हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों का अगेन मोस्ट वेलकम है। जल्दी से देखो, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं? ग्रेन्यूल्स और वैक्यूल्स की बात। जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर लेंगे आज हम लोग। देखो भाई साहब, हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेल तो खत्म, सारे सेल ऑर्गेनेल हो चुके हैं। आज हम लोग कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की बात करने वाले हैं जो सेल के अंदर तो होते हैं लेकिन नॉन लिविंग होते हैं। तो वो सब्सटेंसेस जो नॉन लिविंग थे, सेल के अंदर थे, उनको नाम दिया गया था क्या? सेल इंक्लूजन भी कह दिया जाता, या उन्हीं को नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी आप नॉर्मली अपनी देसी भाषाओं में भी कह सकते हो। अब अगर आप देखो कि आप ये इंक्लूजन में या सेल इंक्लूजन में या नॉन लिविंग सब्सटेंसेस में अगर आप बात करोगे सेल की, तो उसमें दो चीजें आपको मिलती हैं। दो चीजें, पहली चीज यह है कि ग्रेन्यूल्स। पहली चीज क्या है? ग्रेन्यूल्स। और दूसरी चीज होगी वैक्यूल। क्या होगी? वैक्यूल। तो ग्रेन्यूल पे जल्दी से आ जाते हैं। बात कर लें अगर ग्रेन्यूल क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कि साइटोप्लाज्म में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स पड़े होते हैं, कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब मानना यह है कि ये छोटे पार्टिकल क्या हो सकते हैं? फूड मटेरियल कंटेन करे होते हैं। अब फूड मटेरियल किस फॉर्म में हो सकता है? स्टार्च के फॉर्म में हो सकता, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो सकता, फैट के फॉर्म में हो सकता, ऑयल्स के फॉर्म में हो सकता, प्रोटीन के फॉर्म में भी हो सकता। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यहां पर ये पार्टिकल्स मौजूद होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से हम लोग कोई खासा सबकी बात नहीं करेंगे। मेनली बस हम लोग थोड़ी बहुत स्टार्च की बात कर लेंगे और कुछ यहां पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात कर लेंगे या सेक्रेटरी प्रोडक्ट की बात कर लेंगे, ठीक है। तो ज्यादा हम लोग को कोई खासी बात नहीं करनी है, ठीक है। आ जाते हैं स्टार्च पे। देखो, आपको मालूम होगा स्टार्च जो होता है ये प्लांट में सेलुलोज जो पाया जाता है, उसके बाद जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कोई पाया जाता है वो स्टार्च ही है। फर्स्ट नंबर पे कौन पाया जाता? फर्स्ट नंबर पे सेलुलोज पाया जाता। सेकंड नंबर पे, सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन है? सेकंड नंबर पे भाई ये है कौन? स्टार्च। कौन है? स्टार्च। और आपको मालूम होगा कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो स्टोरेज ऑफ फूड होता है वो किस फॉर्म में होता? वो इसी स्टार्च के फॉर्म में होता है। इसीलिए हम कह देते हैं कि स्टार्च जो होता है ये क्या होता है? ये स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी होता है। कहां पर? प्लांट टिश्यू में। स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी से एक बात याद आई होगी, हम लोगों ने कई बार पढ़ा था पावर हाउस ऑफ द सेल, कहीं पढ़ा था? याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ना याद हो तो पीछे का लेक्चर भैया देख लीजिएगा, और जो लेक्चर पहली बार देख रहा हो तो भाई साहब पहले के लेक्चर देख लो जाकर, ठीक है भैया। देखो, तो हमने बोला स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक तरह का क्या स्टोरेज ऑफ फूड है। किसका है? प्लांट का। तो जाहिर सी बात है हम इसको एक नाम दे देंगे, क्या? स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। कहां पर? प्लांट टिश्यू में। आई होप आपको ये भी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आपको बता दें कि ये जो स्टार्च है, ये जो आप स्टार्च भी देख रहे हो, ये स्टार्च इस फॉर्म में जो है ना बनता नहीं। स्टार्च इस फॉर्म में बनता नहीं। स्टार्च किस फॉर्म में बनता है? आपको बताएं कि जब फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस जब होती है तो बनता क्या है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। अब यही ग्लूकोज बाद में कन्वर्ट होता है स्टार्च के फॉर्म में और स्टोर भी कर दिया जाता है। मतलब स्टार्च के छोटे 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 ग्रेन्यूल्स बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं, और वही स्ट्रक्चर डिपॉजिट हो जाते हैं प्लांट टिश्यू में जाकर। रियलिटी में बना क्या था? ग्लूकोज बना था। क्या बना था? ग्लूकोज। और बन क्या गया बाद में? स्टार्च। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। कहीं पर इन्यूलिन हो जाता, कहीं पर स्टार्च हो जाता। और हम लोग अपने ह्यूमंस में देख ले कि हमारे पास किस फॉर्म में स्टोर होता है। हम लोगों के पास, हमारे जो लीवर के पास स्टोर करा जाता है ग्लूकोज, वो किसके फॉर्म में करा जाता है? वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करा जाता है। तो एनिमल्स का जो फूड स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। और प्लांट का जो फूड स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो भाई इसी स्टार्च के फॉर्म में होता है। लेकिन हम लोग जरा एक चीज और यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, जरा देख लीजिए वो ऐड चीज हम जो करने वाले हैं वो क्या है, ठीक है। अगली स्लाइड पर जरा देख लीजिएगा कि स्टार्च की सिंथेसिस जो होती है वो मेनली कहां होती है? प्लास्टिड्स में होती है। और प्लास्टिड्स कौन कौन से थे? क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हमने कहा था कि ल्यूकोप्लास्ट में सिंथेसिस भी होती है और स्टोरेज भी होता है ना। किसका? स्टार्च का बताया था, फैट का बताया था, प्रोटीन का बताया। तो उसके हिसाब से हमने अलग अलग आपको ल्यूकोप्लास्ट भी 3 तरह के बताए थे। जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा, जिसको लग रहा है कि कुछ हम बहुत ही एलैबोरेट करके या कुछ नया बता रहे हैं, तो कुछ भैया नया नहीं बता रहे हैं, सब वही पुरानी वाली बातें बता रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट की बात अलग हो चुकी है, ल्यूकोप्लास्ट की बात अलग हो चुकी है। तो आपने अगर पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो जाके पीछे का लेक्चर देख लीजिए। हम लोग यहाँ पर एक बात ऐड करने वाले, जरा बात को जरा समझिएगा कि हम क्या ऐड करने वाले हैं भाई साहब। देखिए, हम लोग ये ऐड करने वाले हैं, हमने कहा था कि हम लोग कुछ सेकेंडरी या ये कह सकते हैं कि हम लोग कुछ सेक्रेटरी प्रोडक्ट की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सेक्रेटरी प्रोडक्ट की, ठीक है। कुछ सेक्रेटरी
सब्सटेंस बोल लो, प्रोडक्ट बोल लो, ठीक है, सेक्रेटरी सब्सटेंस। इनकी बात कर ले जरा, ये क्या है देखो जरा। अच्छा, आपको मालूम होगा कि ये तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर मतलब थे, स्टार्च क्या था, नॉन लिविंग था। ग्रेन्यूल्स है, फैट है, प्रोटीन है, ये सब ग्लाइकोजन है, क्या नॉन लिविंग है, सेल के अंदर जो स्टोर था। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं अपने किसी काम के लिए। अभी वो काम हम एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी आपको खुद समझ में आएगा वो काम क्या था। जैसे कि पहली अगर हम लोग बात करें तो पहला एक सेक्रेटरी सब्सटेंस है, उसका नाम है निकोटीन। क्या नाम है? निकोटीन। आपको मालूम होगा निकोटीन कहाँ पाया जाता है? टोबैको में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टोबैको प्लांट में, ठीक है। तो बताओ ये प्लांट मतलब कोई क्या चरसी था क्या? प्लांट कोई नशेड़ी था क्या जो टोबैको बना के फूकेगा? ऐसा था क्या? ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन उसने क्यों बनाया? उसकी एक वजह थी। प्लांट ने ये सेक्रेटरी सब्सटेंस बनाए अपने प्रोटेक्शन के लिए, कि कोई अगर मेरी पत्ती को खाए तो वो नशे में आ जाए। तो नशे में आएगा, जाहिर सी बात है कि दोबारा वो पेड़ की तरफ नहीं आएगा। बस प्लांट ने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये जो प्रोडक्ट बनाया है, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया गया है? इसको भैया सेक्रेटरी सब्सटेंस बोल दिया गया, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा आपने देखा होगा ओपियम, नाम सुना होगा। ओपियम कहां से निकलता है? पॉपी प्लांट से निकलता है। कहां से निकलता है? पॉपी प्लांट से। आपने पॉपी प्लांट देखा होगा, नहीं देखा, पेपेवर सेमनीफर में उसका बोटेनिकल नेम होता है। ओपियम उसमें से लेटेक्स निकलता है, जरा देख लो। ये व्हाइट व्हाइट दूध निकलता है, लेकिन बाद में ये ब्राउन हो जाता है। तो ये पेड़ क्यों बनाता है? इसको हम लोग इस्तेमाल करने लगे। इसको देखो, चरसी हम लोग हैं, पेड़ पौधे चरसी नहीं थे, ठीक है। हमें मालूम होगा कि पेड़ में ये मिलता है तो हम निकाल निकाल के इस्तेमाल करने लगे। तो पॉपी प्लांट जो ओपियम बना रहा है वो भी किसके लिए? अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बना रहा है, कि उसको कोई खाए ना, उसके फ्रूट को कोई खाए ना। तो हमने क्या कर लिया? हमने वहां से वो भी निकालना सीख लिया और मार्केट में धल्ले से बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन कोई दूसरा और एनिमल अगर उसको खाता तो उसको नशा भी आ सकता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं कितना डोज को लेना है। लेकिन हम सब तो पढ़े लिखे होते हैं ना, हमको मालूम है कितना डोज लेना है, ठीक है। इसके अलावा और देखो, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फल सड़ जाते हैं तो उसमें जो शुगर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में। तो वो एक तरह का सेक्रेटरी सब्सटेंस या सेकेंडरी सब्सटेंस में आ जाता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के फॉर्म में आ जाता है। इसके अलावा प्लांट कुछ एंजाइम्स भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंजाइम्स भी बनाते हैं, तो उन सब की बात होगी। इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा चरस का। किसका नाम सुना होगा? चरस का। चरस के अलावा गांजे का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? गांजा। इसके अलावा आपने भांग का नाम सुना होगा, ठीक है। तो चरस है, गांजा है, भांग है, मरीजुआना है। तो ये सब भी सब्सटेंस होते हैं जो कि सेक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं, और ये एक प्लांट से निकलते हैं। उसको बोलते हैं क्या? कैनबिस सटाइवा। क्या बोलते हैं? कैनबिस सटाइवा, ये प्लांट का नाम है, ठीक है। ये अक्सर आपको घरों के आसपास देखने को मिल जाता होगा। इसमें पत्तियां जो होती है कुछ इस तरह से पत्तियां होती हैं, ये 5 पत्तियां लगभग ऐसे निकलती हैं घर के आसपास। इसको गांजे का पेड़ कहा जाता है ना। आप समझ में आ गए हो गांजे का पेड़ क्या होता है। तो ये सब्सटेंस देखो सेक्रेटरी सब्सटेंस है, लेकिन प्लांट क्यों बना रहा है भाई इसको? प्लांट इसको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बना रहा है। तो ये सब भी क्या हो सकते हैं? ये सभी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं जो कहाँ हो सकते हैं? किसी सेल में हो सकते हैं, ठीक है, किसी प्लांट सेल में हो सकते हैं। तो आई होप आपको यहां तक ये बात जो मैंने बताई ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब जरा देखिए भैया, हम लोग जो बात कर रहे थे वहां पर, अब देख लो भाई, अगला स्ट्रक्चर वैक्यूल था। हम लोग जरा वैक्यूल को देख ले। देखो, प्लांट सेल में अगर आप देखोगे, एनिमल सेल में देखोगे, तो दोनों जगह आपको वैक्यूल देखने को मिलते हैं। लेकिन दोनों जगह वैक्यूल्स का साइज है, शेप है, तो वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? आपको बता दें कि ये क्लियर स्पेस होता है साइटोप्लाज्म में, मतलब साफ सुथरा सी जगह होती है, वो कवर्ड होती है, मेम्ब्रेन उसके ऊपर होती है, ठीक है। वो जगह मेनली कौन घेर लेता है? ये वैक्यूल। लेकिन कहां पर? मेच्योर प्लांट सेल में। तो मेच्योर प्लांट सेल में जो मेजर जगह घेरा होता है वो कौन घेरा होता है? वो यही वैक्यूल घेरा होता है। और अगर आपको बोलें कि वैक्यूल में क्या होता है, तो आप ये कह सकते हो कि वैक्यूल जो होते हैं वो वाटर से और उसके अलावा कुछ सोल्यूशन से या कुछ सब्सटेंस जो उसमें खास करके मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो सब उसमें भरे रहते हैं, जो क्या करता है? प्लांट सेल के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है। और उसके अलावा प्लांट सेल टर्जिड बनी रहे, मतलब फूली रहे, उसको उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? वो भी इसी वैक्यूल की होती है। तो ये बातें हमने बता दी कि ये क्लियर स्पेस होता है साइटोप्लाज्म में, सब्सटेंसेस से भरा हुआ होता है, सॉल्यूशंस भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है। और हमने कहा था कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो काफी बड़ा होता है। इतना काफी बड़ा होने का मतलब ये है कि लगभग एक मेच्योर प्लांट सेल का लगभग 90% पार्ट, लगभग कितना? 90% पार्ट कौन घेर लेता है? 90% पार्ट ये वैक्यूल ही घेरा रहता है। अब जरा सोचिए कि कितना बड़ा वैक्यूल हो जाएगा। और आपको बता दें कि वैक्यूल के अंदर जो सोल्यूशन भरा होता है उस सोल्यूशन को कहते हैं सेल सैप। क्या कह देते हैं? सेल सैप कह देते हैं। तो भैया आप अगर देखना, नजारा लेना चाहते हैं तो बहुत आसानी से नजारा ले सकते हैं। जरा देख लीजिए कि इसमें इतना बड़ा आपको ये वैक्यूल नजर आ रहा है, देख रहे हैं? ये देखिए वैक्यूल लगभग 90% जगह घेरा हुआ है। और देखिए वैक्यूल की ये मेम्ब्रेन है, देख रहे हैं? वैक्यूल की ये क्या है? वैक्यूल की ये मेम्ब्रेन है।
तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन भी सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इसको एक नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं टोनोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं? टोनोप्लास्ट। समझ में आई बात नहीं आई? तो टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन होती है? वो भैया वैक्यूल की होती है। तो देख लीजिए वैक्यूल कितना लगभग 90% पार्ट घेरा हुआ है, जो कि बात अभी हम लोगों ने कर ली थी कि लगभग प्लांट में जो होते हैं काफी बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर बात कर ले हम लोग एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में ये इतने ज्यादा बड़े वैक्यूल्स नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो नंबर इनका क्या होता है? कुछ ही होता है। जैसे कि आप अमीबा देखोगे, अमीबा, इनमें क्या होता है? इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास गैस वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? गैस वैक्यूल्स। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास फूड वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? फूड वैक्यूल्स होते हैं। तो ये फूड वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल्स और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है, ये सब के सब स्ट्रक्चर्स कहां पाए जाते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े नहीं होते हैं कि मान लगभग 90% जगह एकदम फैल, एकदम चद्दर पे लेट, एकदम 90% जगह घेर ली उठाकर प्लांट सेल की तरह। लेकिन प्लांट सेल में तो आपने देख ही लिया कि क्या तमाशा कर देते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे मेम्ब्रेन के बारे में कि इसकी मेम्ब्रेन पर सवाल है कि जो सेल सॉरी जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है क्या? टोनोप्लास्ट।